हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेजाइना। तो न्यू बॉर्न फीमेल बेबी की वेजाइना ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है और जो एडल्ट फीमेल होती है उसकी वेजाइना नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना की लेंथ एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग होती है। एंटीरियर में 7 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर में 9 सेंटीमीटर पाई जाती है। एंगल ऑफ वेजाइना विथ हॉरिजॉन्टल लाइन सुपाइन पोजीशन 75 डिग्री एंगल बनता है और इरेक्ट पोजीशन में 45 डिग्री का एंगल बनता है। हम वेजाइना के एंगल की बात कर रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम बात करेंगे। तो सुपाइन पोजीशन और इरेक्ट पोजीशन, दो पोजीशन में एंगल बनता है। 75 डिग्री का एंगल सुपाइन्स के साथ बनता है और 45 डिग्री का एंगल इरेक्ट पोजीशन के साथ बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है जिसका लेवल 3.8 टू 4.5 होता है। नेक्स्ट है न्यूबॉर्न बेबी का वेजाइना का पीएच। न्यूबॉर्न बेबी की वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, वो भी मैटरनल एस्ट्रोजन के कारण। मीन्स माँ के एस्ट्रोजन के कारण जब बेबी जन्म लेती है तो उसका वेजाइना का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। 2 हफ्तों के बाद प्री प्यूबर्टी तक, मतलब कि 10 साल के पहले तक उसका वेजाइना का पीएच एल्कलाइन रहता है। नेक्स्ट है प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज पीएच ऑफ वेजाइना। प्यूबर्टी से प्री प्यूबर्टी तक एल्कलाइन था बेबी का पीएच का वेजाइना का पीएच। फिर उसके बाद प्यूबर्टी से, मतलब कि 10 साल के बाद से रिप्रोडक्टिव एज तक जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक रहता है। और मेनोपॉज पीएच ऑफ वेजाइना का पीएच मेनोपॉज में नेचुरल रहता है। मीन्स जो मेनोपॉज हम उसे कहते हैं जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुक जाता है, और जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम मेनार्की कहते हैं। तो मेनोपॉज एक लास्ट स्टेज होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। उस टाइम पर वेजाइना का पीएच नेचुरल होता है। आफ्टर मेनोपॉज के 6 हफ्ते के बाद वेजाइना का पीएच एल्कलाइन हो जाता है। पीएच ऑफ वेजाइना इन प्रेगनेंसी में वेजाइना का पीएच हाईली एसिडिक होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच। और पीएच ऑफ वेजाइना इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी वेजाइना का पीएच बहुत हाईली एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्निक्सिस की। वेजाइना में फॉर्निक्सिस शब्द भी आता है, स्पेस बिटवीन वेजाइनल वॉल्स एंड सर्वाइकल वॉल, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्निक्सिस। फॉर्निक्स हम उन्हें कहते हैं जो एक स्पेस होती है वेजाइनल वॉल और सर्वाइकल वॉल के बीच में जो स्पेस पाई जाती है हम उसे फॉर्निक्सिस कहते हैं। ये 4 नंबर में पाए जाते हैं, मतलब कि फॉर्निक्स 4 होते हैं। 2 लेटरल होते हैं, आइट साइड होते हैं, और एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। तो कुल मिलाकर 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ लेबर पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया आर गिवन इन लेटरल फॉर्निक्स हमने पढ़े 2 लेटरल थे, एंटीरियर पोस्टीरियर थे। तो 2 लेटरल जो थे, तो लेटरल फॉर्निक्स में हम लेबर के टाइम पे जब हमें लेबर पेन होता है तो उस टाइम पर हम पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया लेटरल फॉर्निक्स पर देते हैं, जो पुडेंडल नर्व को ब्लॉक कर देती है एनेस्थीसिया, जिसे हम पुडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया भी कहते हैं। इसमें 1% लिग्नोकेन होता है, यूज़ किया जाता है, और इसकी अमाउंट 16 से 20 ml रखते हैं, 10 ml एवरेज होती है। इसकी साइट की बात करें तो इसमें स्टिल स्पाइन साइट होती है, और ये किस उद्देश्य से दिया जाता है तो टू ब्लॉक द पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करने के लिए हम इसको देते हैं। नेक्स्ट है द फॉर्निक्स इज़ आइडियल प्लेस फॉर प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव इन डच केव। फॉर्निक्स एक आइडियल प्लेस होती है डायफ्राम की या कॉन्ट्रासेप्टिव की डच केव में। कॉल्पोस्कोपी एक टाइप की एक टाइप से कॉल्पोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं वेजाइना को देखने के लिए हम कॉल्पोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। कॉल्पो का मतलब होता है वेजाइना, मेडिकल टर्म में वेजाइना को कॉल्पो कहते हैं। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक फ्रॉम प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि जो वेजाइना का पीएच होता है वो प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव एज तक एसिडिक होता है, क्योंकि उसकी वजह है लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इसी की वजह से हमारा जो
पीएच होता है वो प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव एज तक एसिडिक होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है डोडरलिन बेसिलाई, ये भी एक टाइप से लैक्टोबैसिलस स्पीसीज़ है। डोडरलिन बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है वेजाइनल सेल से। सो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे आगे और वीडियोस के साथ। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। थैंक यू।